आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है राजनीति विज्ञान के जो है 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 पीजीटी या राजनीति शास्त्र से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो आपका सेट है पॉलिटिकल साइंस का, वो आपका 6 है। इससे पहले जो है 5 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र से संबंधित 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो यह जो वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है? राज्य की उत्पत्ति का। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। और सामाजिक समझौता के सिद्धांत से जो नाम जुड़ा है वो किसका है? हॉब्स, लॉक और रूसो का। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्य की उत्पत्ति का जो है दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का जो है दैवीय सिद्धांत जो है आपका वह क्या है? तो यह धर्म को जो है राजनीति से मिलाता है। कौन सा? राज्य का दैवीय सिद्धांत। ठीक है, सबसे पुराना सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। चलिए आगे है कि मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? मनु, तो ये जो समर्थक थे आपके दैवीय सिद्धांत के, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे आपके मनु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है दैवीय शक्ति से हुई है। नेक्स्ट है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है मनु के अनुसार? तो ये जो शक्ति होती है 8 देवताओं की। कितने? 8। ठीक है, लोक संप्रभुता के दर्शन को जो है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था आपके रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूसो का संप्रभु और हॉब्स का जो है लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वाहन का है। किसका है? वाहन का कथन है। ठीक है, आगे है कि मर्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का जो है प्रतिपादन किया है? तो यह जो संप्रभुता है आपका लोकप्रिय संप्रभुता का। ठीक है, चलिए आगे है कि लॉक ने समर्थन किया। लॉक जो थे उन्होंने किसका समर्थन किया? तो उन्होंने किया सीमित प्रभुसत्ता का। किसका? सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया था जॉन लॉक ने। ठीक है, चलिए व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक है। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक जो है वो कौन है आपके? तो चार्ल्स ई मेरियम है। चार्ल्स ई मेरियम क्या है? तो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक है। चलिए आगे कि इनमें से जो है किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? तो यह जो दिया गया वह किसके द्वारा? तो डेविड ईस्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड ईस्टन के द्वारा। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो है व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जो है वह किसको है? तो यह जो श्रेय जाता है वह जाता है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन जो है नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसमें से हो जाएगा आपका कि बाध्यकारिता जो है। ठीक है, नाजीवाद का जन्म हुआ था। नाजीवाद का जन्म हुआ था आपके कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में नाजीवाद कौन था? तो आपका हिटलर था। ठीक है, और फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? फांसीवाद का जन्म हुआ था आपके इटली में। इसका जो था मेन वो मुसोलिनी था। चलिए आगे कि फांसीवाद जो है निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है? तो यह जो करता है वह किसको करता है? तो हिंसा को करता है, युद्ध को करता है। ठीक है, और यह जो है आपके उसके बाद में आपके नेता को करता है, क्रांति को नहीं करता है आपका फांसीवाद। नाजीवाद का जनक था। कौन था नाजीवाद का जनक? तो यह था आपका हिटलर, तानाशाह। ठीक है, निम्न में से हिटलर ने जो है किसकी वकालत की? किसकी वकालत की थी हिटलर ने? यह की थी नाजीवाद का, नाजी पार्टी। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। आगे की अस्थायी अधिनायकवाद की अस्थायी और जो है सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन जो है वह किसका है? तो केसी वियर का है। किसका है? केसी वियर का है। ठीक है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन है आपका किसका? तो यह आपके माओ से तुंग का है। किसका है? माओ से तुंग का है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसने धर्म को जो है लोगों के लिए अफीम कहा? तो यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। धर्म जो है लोगों के लिए अफीम के समान है। चलिए नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए जो है शक्ति एक दाई है। यह कथन है आपका किसका है? तो यह है आपके
कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने क्या कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है, पूंजीवाद को कुचलने के लिए। समाजवाद शब्द जो है प्रथम बार प्रयोग करने वाला था, समाजवाद का जो प्रथम प्रयोग जो किया था वो रॉबर्ट ओवन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का जो है प्रतिपादक था, तो यह जो प्रतिपादक था आपके ग्रेबियन आमंड थे, ठीक है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम जो है किसके द्वारा कहा गया? मार्क्सवाद को जो है युग का भ्रम जो कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था? तो यह आपके लॉर्ड एक्टन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई। चलिए लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कथन है आपका, तो आपका सीले का है। किसका है? सीले का, ठीक। यह कथन किसका है कि जो है कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि जो है लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति जो है पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति जो है शासन करने के लिए। यह जो कथन है वह किसका है? तो आपके अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु, ठीक। नेक्स्ट है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम जो है इसे लेकर रहेंगे, तो यह आपके बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए आगे है कि गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है आपका? कौन सही नहीं है आपका? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये नहीं है आपका। बाकी सभी है आपका कि सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को जो है अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, भी सही आपका। सत्याग्रही को जो है विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, इसमें नहीं है आपका ऑप्शन ए। गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर जो है प्रकट किया? तो उनका जो आधार था आपके प्रयोग, ठीक है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की जो है प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका यह जो है कथन है आपका? तो यह जो कथन है आपका कि फ्रांसिस बेकन का है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सी अवधारणा जो है मैक्स वेबर ने दी है? मैक्स वेबर की अवधारणा जो है इसमें दी गई है वह कौन सी है? जो चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा आपके मैक्स वेबर ने दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें जो है युद्ध के समय वे इससे संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों जो है युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन जो है निम्नांकित में से किसका है? तो यह जो कथन है आपका लॉरेंस का है। किसका है? लॉरेंस का, ठीक है। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह जो कथन है वह आपका है नॉर्थियोट पार्किंसन का है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन जो है आपका किसका है? तो GDH कोल का है आपका, ठीक है। PIL का अर्थ क्या है? PIL का जो अर्थ है वह क्या है आपका? तो पब्लिक जो है इंटरेस्ट लिटिगेशन है आपका, ठीक है। PIL जनहित याचिका जिसको कहेंगे हम लोग। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो है पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा? तो यह कहा गया था आपके लास्की के द्वारा, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन है आपका सीले का है। किसका है? सीले का। और इस तरह की परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने जो है सभी मनुष्यों को समान बनाया है? यह जो है आपके प्राकृतिक समानता से संबंधित है, ठीक है। किसने कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र जो है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? यह जो कहा गया था आपके लास्की के द्वारा कहा गया था। लास्की। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए, यह धारणा है आपके। तो यह जो धारणा है आपके की नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा है आपका, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता जो है आपका इसमें से कौन हो जाएगा? तो कार्यपालिका का जो है अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, ये भी है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता, यानी सभी आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, जो आपके इस तरह की व्यवस्था अमेरिका में मिलता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? तो इस प्रणाली में जो है सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है आपका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं आपके किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं आपके, ठीक है।
चलिए, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएस और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है आपका? कौन नहीं है इसमें? तो जो है न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय नहीं है आपके, ठीक है, बाकी ये सभी है। चलिए, मिट गया है। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था नहीं है। कहाँ नहीं है आपकी? तो न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था जो है आपके इंग्लैंड में नहीं है, बाकी सभी में है। आगे कि भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो यह जो भिन्न है वो आपके सलाहकार की भूमिका में, ठीक है। विधि की उचित प्रक्रिया जो है किस देश के न्याय व्यवस्था का जो है आवश्यक लक्षण है? तो यह जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए आगे कि इनमें से किसने जो है दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो यह जो दी गई है आपके फाइनर के द्वारा। किसके द्वारा? फाइनर के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है दबाव समूह का कार्य नहीं है आपका? दबाव समूह का कार्य इसमें से कौन नहीं है? तो दबाव समूह सदैव जो है असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करता है, यह नहीं है आपका, बाकी सभी आपके दबाव समूह का कार्य। दबाव समूह सबसे अधिक अमेरिका में कार्य करते हैं। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है, दबाव समूह का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, ठीक है। दबाव समूह ने जो है तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया। यह जो है किसका विचार है? यह जो विचार है आपका फाइनर का है। किसका है? फाइनर का, ठीक है। चलिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो है जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित थी, इसमें जो सम्मिलित थी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान, महिला मताधिकार, ये सभी था आपका, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो जिन चुनावी सुधारों का जो समर्थन किया गया सभी शामिल था आपका, ठीक। आगे कि राजनीतिक दल जो है जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह जो है किसने कहा? तो यह जो कहा गया था वो किसके द्वारा? तो ब्राइस के द्वारा, ठीक। चलिए, समान निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो यह परिसीमन आयोग के द्वारा। चलिए, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो यह जो धारणा है आपके निःशस्त्रीकरण पर है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? तो यह जो किया आपके किसने? जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने किया आपका। चलिए, आगे है कि सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में जो है शक्ति का संतुलन शब्द का जो है उपयोग किसने किया था? तो यह जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो मॉर्गेनथाउ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो मॉर्गेनथाउ के द्वारा किया गया था। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण जो है क्या करता है? तो यह जो करता है आपका राष्ट्रीय हित करता है आपका। चलिए, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? तो किसे जो शामिल नहीं किया है? सुरक्षा को शामिल नहीं किया, भौतिक जीविता, आर्थिक निर्वाह, स्वाधीनता को शामिल किया, आपके सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। कौन? जॉर्ज और कोहेन ने। राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में से आपका नहीं है, सुरक्षा नहीं है। या किसने कहा कि जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग जो है राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? यह कहा गया आपके E.M. जिमरमन। आगे है कि जो है आपका कि 1988 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो इस देश का नाम था इंग्लैंड, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। आगे है कि विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है, इसका जो कारण है वह क्या है आपका? तो ढांचागत सुविधाओं का अभाव है, परंपरागत कृषि है, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, यानी उपयुक्त सभी आपका, ठीक है। जो है परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और जो सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो यह किया गया था आपके 1971 में, पारित हुआ था 1968 में। चलिए, फिर से देखते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने जो है कब हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था 1971 में। यह किया था 1971 के पूर्व, ठीक। और अप्रसार संधि जो है 1968 में। चलिए, आगे है कि तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? तो एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे उसी को जो है वही से आपके तीसरे स्टेट, ठीक जी। 15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल जो था वह कौन सा स्थल पर हुआ था? तो
कुआलालंपुरम में हुआ था, जो मलेशिया में है आपका। चलिए, उरुग्वे चर्चा के दौरान का परिणाम हुआ। उरुग्वे चर्चा के दौरान का परिणाम हुआ, तो इसका जो परिणाम हुआ क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी WTO की स्थापना हुई, जिसको पहले गैट नाम दिया जाता था, लेकिन 1995 में इसको WTO किया गया। नाटो संधि पर किस वर्ष में जो है हस्ताक्षर हुए? नाटो संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे आपके 1949 में, नाटो। चलिए, मोर्टन कापलान के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? उनके अनुसार जो प्रतिमान होते हैं आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने जो है 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए? तो यह किए गए थे 50 देशों। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जो है इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या थी? तो यह जो थी आपकी 50 थी। कितनी थी? 50। अभी 193 है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा जो है प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो आपके 1970-80 में। ठीक है। एशिया का कौन सा भाग जो है दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड। तो इसको जो जाना जाता है वो आपके मध्य एशिया को, और एशिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है, जो तिब्बत में है। चलिए, किसने कहा जब तक जो है मार्गेनथाउ के सिद्धांतों का प्रभाव बना रहेगा तब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई जो है प्रगति संभव नहीं है? यह जो कहा गया था वो आपके किसके द्वारा? तो यह कहा गया था आपके बोनो वासरमैन के द्वारा कहा गया था। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।